भोपाल गैस त्रासदी का जो कचरा है वो पीतमपुर में जलना था, जिसको लेकर विवादित स्थिति बनी हुई थी। लेकिन कोर्ट द्वारा इस मामले में स्पष्ट बोलने से इनकार कर दिया गया है। और अब हम जानेंगे, क्योंकि कल पीतमपुर में कचरा जलाया जाना है, तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी। सर, सबसे पहले लोकस्वामी में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, ये जो पीतमपुर में यूको कचरा जो जलने वाला है, तो उसकी क्या विधि रहेगी। जैसा कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो पिटीशन लगी थी उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करने के बाद ये कहा है कि याचिकाकर्ता ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखें, और जो शासन ने अपना पक्ष रखा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी संतुष्टि जाहिर की है और ये कहा है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे का जो निस्तारण होना है उसकी कार्रवाई शुरू की जाए। तो जो वहाँ पर 12 कंटेनर्स लाए गए थे भोपाल से, उसको आज खोल के उसका कचरा निकालने की कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले उनकी मिक्सिंग का काम होना है और इस बीच प्लांट की तैयारी की जाएगी, और ये सब तैयारी में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगना है। और वहाँ कलेक्टर एसपी और आवश्यक पुलिस बल भी लगाया गया है। इस पूरी प्रक्रिया के पहले हमने बड़ी मात्रा में लोगों से जनसंवाद किया है, उनको पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया है और उन सभी लोगों को विश्वास में लिया गया है कि किस प्रक्रिया से ये पूरी कार्यवाही होगी। जो भी प्रक्रिया चल रही है उसका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो वैज्ञानिक हैं, अधिकारी हैं, वो सतत उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। जो उसमें जलाने से जो भी गैसेस निकलनी है, इस तरह की मॉनिटरिंग की जाएगी कि जो उसकी परमिसिबल लिमिट है उस लिमिट के अंदर ही गैसेस आए। जो सॉलिड वेस्ट इकट्ठा होगा उसको जो वहाँ पर लैंडफिल साइट तैयार की गई है उसमें डिस्पोजल किया जाएगा। पूरी प्रोसेस पूरी जो सुरक्षा के जो मापदंड हैं उसके अनुसार की जाएगी। कलेक्टर एसपी अभी मौके पे मौजूद हैं, मैं और आईजी भी कल वहाँ पर जाने वाले हैं और हम सभी लोग मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश हैं, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो उसकी पूरी प्रक्रिया है, उसका पालन हो और सुरक्षित तरीके से उस कचरे का निष्पादन। सर, प्रथम बार में कितनी क्वांटिटी में कचरा निष्पादित किया जाएगा। सबसे पहले 10 मैट्रिक टन का उसमें निष्पादन होगा, उसकी पूरी रिपोर्ट बनेगी, सबमिट होगी और इस तरह से 10-10 मैट्रिक टन के 3 वहाँ पर ट्रायल किए जाएंगे और उसके बाद वो प्रक्रिया सतत रहेगी। सर, कचरा निष्पादन के बाद क्या वातावरण की जांच की जाएगी। जैसे मैंने बताया कि लगातार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसकी मॉनिटरिंग करेगा और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो प्लांट के बाहर भी डिस्प्ले किए जाएंगे, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साइट पे भी वो डिस्प्ले रहेगा और ड्यूरिंग प्रोसेस मॉनिटरिंग होगी और बाद में भी सतत इसकी मॉनिटरिंग होती रहेगी। सर, कचरा जलाने के बाद क्या सरकारी रिपोर्ट जारी होगी या फिर ऑडिट की जाएगी। इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ही ये जिम्मेवारी दी गई है कि वो सारी रिपोर्ट्स तैयार करें और उनको पब्लिक डोमेन में रखें। आप पीतमपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कल कचरा जलाया जा रहा है और जिससे जनता सुरक्षित महसूस करे। मैं पीथमपुर के निवासियों को ये कहना चाहूँगा कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कई चरणों में इसमें बहुत सारी स्टडीज़ हुए हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स ने इसको देखा है वो सारे कोर्ट्स में प्रस्तुत हुए हैं और उसके बाद ही कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ही आदेश किया है। ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट के डिस्पोजल का प्लांट है पीथमपुर का, ये सुरक्षित प्लांट है। वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं ये आग्रह करूँगा कि किसी भी प्रकार की अफवाह में वो ध्यान न दें, जो गलत बातें या भ्रमित करने वाली बातें होती हैं उन पर ध्यान न रखें। अगर आपकी कोई कठिनाई है, परेशानी है, कोई बात है, कोई संदेह है, कोई प्रश्न है, तो आप जिला प्रशासन से उसकी पुष्टि करिए। ये तो थे हमारे साथ संभायुक्त दीपक सिंह जी, जिन्होंने बताया कि कल पीतमपुर में कचरा जलना है और पीतमपुर के रहवासियों से उन्होंने अपील भी की है कि सभी सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कचरे का निष्पादन किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सेन के साथ मेरी मायादुल, लोकस्वामी मोजो, इंदौर।